हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए थे। आज हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। देखिए, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सबसे पहला जो क्वेश्चन बोलता है कंसीडर अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार। यहाँ बोल दिया है स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है ऑन कहाँ जी, नेचुरल नंबर में, और डिफाइन किया गया है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। चूज द करेक्ट आंसर। पहला ये बोला है कि इज स्टार बोथ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। यहाँ बोल दिया है इज स्टार कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव। सी इज स्टार एसोसिएटिव बट नॉट कम्यूटेटिव। एंड डी इज स्टार नाइदर कम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव। ये हम लोग को चेक करना है कौन ये जो है ऑपरेशन दिया गया है ए स्टार बी, ये कम्यूटेटिविटी चेक करना है और एसोसिएटिविटी। तो सिंस देख सकते हैं यहाँ दिया गया है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। पहला चेक करते हैं फोर कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव का कंडीशन क्या था, ए स्टार बी इज इक्वल टू कितना जी, बी स्टार ए। तो यदि ए स्टार बी लेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। एंड बी स्टार ए लीजिएगा तो जाएगा बी क्यूब प्लस ए क्यूब। और बी क्यूब प्लस ए क्यूब को तो लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो देखिए दोनों क्या हो गया, इक्वल। तो देयरफॉर बोल सकते हैं स्टार इज कम्यूटेटिव। मतलब इस केस में स्टार क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। अब दूसरा हम लोग चेक करते हैं एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव का कंडीशन क्या होता था, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। नाउ ए स्टार बी स्टार सी, तो ए स्टार बी का हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हो जाएगा स्टार सी। अब इन दोनों में अप्रोच करेंगे तो क्या होगा, इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब, तो हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल क्यूब प्लस सी क्यूब। और अगेन ए स्टार बी स्टार सी यदि लें तो हो जाएगा ए क्यूब प्लस, पहले हो जाएगा ए और बी एस सी का ऑपरेशन, तो हो जाएगा बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब यहाँ लगाइएगा स्टार का ऑपरेशन क्या है, दोनों के क्यूब्स का सम, तो हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का होल क्यूब। देखिए क्या ये दोनों इक्वल्स हैं, ये दोनों इक्वल नहीं हैं, ये दोनों इक्वल नहीं हैं। देयरफॉर बोल सकते हैं कि स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। स्टार जो है एसोसिएटिव नहीं है। तो देखिए स्टार क्या बोलता है, स्टार वो कम्यूटेटिव है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है। स्टार इज कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, ये कहीं दिया हुआ है। बोलता है इज स्टार इज कम्यूटेटिव नॉट एसोसिएटिव, ये तो है, ये ना बोला है। ऑप्शन नंबर बी, यही चेक करना था कि इज स्टार कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है। ऑप्शन नंबर होगा बी। चलिए इसको नोट कर लें। अब वो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो हम लोग के लिए कुछ अलग कंसेप्ट का क्वेश्चन है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज में आपके नहीं दिए गए हैं, लेकिन फिर भी इसके बारे में हम लोग को जानना है। पहले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन बोला क्या है, उसके बाद हम लोग इसके टॉपिक के बारे में जानेंगे। ये बोला है इन द सेट ऑफ इंटीजर
इन द सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 5, व्हाट इज द इन्वर्स ऑफ 4। तो 4 का इन्वर्स क्या होगा, हो जाएगा बी में हो जाएगा 3, सी में हो जाएगा 5, डी में होगा 2। मतलब यहाँ पे हम लोग को क्या है बोलता है कि इन द सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर के सेट में मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 5, मतलब 5 का मल्टीप्लिकेशन मोडुलो यदि है, मतलब 5 का मल्टीप्लिकेशन मोडुलो है तो वहाँ पे एक ऑपरेशन टेबल बनेगा। तो उस ऑपरेशन टेबल से हमें ये बताना है कि 4 का इन्वर्स ऑफ 4 कितना होगा। अब सवाल उठता है कि सर यहाँ पे नया जो टॉपिक एक ठो आया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम लोग इसके बारे में देख रहे हैं। यहाँ बोल दिया है कि मल्टीप्लिकेशन मोडुलो। ये मल्टीप्लिकेशन मोडुलो आखिर होता क्या है? क्या मोडुलो वर्ड आपने कभी सुना हुआ है? तो याद कीजिए, जब रिलेशन बता रहे थे तो वहाँ पे मोडुलो का वर्ड एक आया था, कॉन्ग्रुएंस मोडुलो था। मल्टीप्लिकेशन मोडुलो न था, कॉन्ग्रुएंट मोडुलो था। हाँ, लेकिन ये दोनों आपस में डिफर हैं, अलग अलग हैं। लेकिन मोडुलो वर्ड बोल रहे हैं, मोडुलो वर्ड वहाँ पे हम लोग सुने हुए हैं क्योंकि हम लोग वहाँ पढ़े हुए थे। तो कॉन्ग्रुएंट मोडुलो में क्या था कि ए एंड बी टू इंटीजर्स, ए और बी क्या है, कोई 2 इंटीजर्स है, एंड एम बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, और एम क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। यदि क्या था जी, इफ़ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय एम। यदि ए माइनस बी मतलब उन दोनों इंटीजर्स का प्रोडक्ट डिफरेंस, उन दोनों इंटीजर्स का डिफरेंस यदि पॉजिटिव नंबर m से डिविजिबल है तो देन बोल सकते हैं देन a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो m। और इसको डिनोट करते थे ऐसे, a कॉन्ग्रुएंट टू b, और ये था मोड कितना जी, m। ये इसको डिनोट करने का तरीका था। यदि एग्जाम्पल यहाँ देखे थे, यदि ले लें तो कॉन्ग्रुएंट मोड क्या है, मोडुलो 15 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोडुलो 4। मतलब इन दोनों का डिफरेंस मतलब हो जाएगा 15 माइनस 3, ये हो जाएगा 12, और 12 इज डिविजिबल बाय 4। तो बोल सकते हैं 15 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोडुलो 4। यदि यहाँ पे मैं ऐसा लिख दें 15 कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोडुलो 4, मतलब क्या इन दोनों का डिफरेंस 4 से डिविजिबल है? डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ होगा 15 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोडुलो 4। तो ये हम लोग मोडुलो वर्ड जो हम लोग पढ़े हुए थे उसके बारे में चर्चा किए कि वो हम लोग पढ़े थे कॉन्ग्रुएंट मोडुलो, ये उससे अलग है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि मल्टीप्लिकेशन मोडुलो क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट मोडुलो में क्या था, 2 इंटीजर दिए गए थे, उन दोनों का डिफरेंस जो नंबर से यदि डिविजिबल हो जाए तो क्या होता था जी, कॉन्ग्रुएंट मोडुलो। तो उसी प्रकार मल्टीप्लिकेशन मोडुलो क्या है, यदि 2 नंबर का 2 इंटीजर्स का प्रोडक्ट लें, 2 इंटीजर का प्रोडक्ट, 2 इंटीजर उसमें था 2 इंटीजर का डिफरेंस, यहाँ पे 2 इंटीजर का प्रोडक्ट, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन मोडुलो है तो 2 इंटीजर का प्रोडक्ट यदि तीसरे इंटीजर से डिविजिबल यदि रहे तो उसको बोला जाएगा मल्टीप्लिकेशन मोडुलो। तो इसको हम लोग पहले डेफिनेशन यदि लिख लें, थोड़ा सा ये नया वो टॉपिक हम लोग के लिए है कि लेट कर लेते हैं एन बी पॉजिटिव इंटीजर्स, लेट एन बी पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1। मान लिए n क्या है जी, कोई पॉजिटिव इंटीजर है ग्रेटर देन 1, और 2 कोई नंबर है a और b, a b बिलोंग्स टू zn। मतलब वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर n का जो सेट है उसमें कहीं बिलोंग करेगा, वेयर
वेयर जेड एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, जो है जेड एन, तो जाएगा यहाँ से बोल सकते हैं 0, जेड एन का में वैल्यू कहाँ से आ जाएगा 0 1 2 3 डॉट डॉट एन माइनस 1। अब यहाँ से एन लिए हैं, एन माइनस 1 लिए हैं। यदि मान के चलिए क्या बोले, जब लेट एन कोई पॉजिटिव इंटीजर है, एन कोई पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब एन यहाँ जो भी लेंगे वह पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, और ए और बी कोई दो नंबर है जो इन जेड एन से बिलोंग करेगा, मतलब इंटीजर जो एन जो पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करेगा, तब जेड एन क्या होना चाहिए, जेड एन इज इक्वल टू 0 से लेकर एन माइनस 1 तक। मतलब कहने का मतलब है यदि आप 5 को नंबर है, 5 को यदि कोई नंबर से आप डिवाइड करोगे, 5 को कोई नंबर से यदि डिवाइड करोगे तो 5 को कोई नंबर से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए। तो यदि रिमाइंडर हो सकता है इस केस में क्या बचे, 0 बचे, 1 बचे, 2 बचे, 3 बचे और 4 बचे। क्योंकि रिमाइंडर 5 तो बचेगा नहीं, क्योंकि यदि इसको 5 है, इसको यदि लोग कोई नंबर से डिवाइड करेंगे तो कोई नंबर यदि है उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे रिमाइंडर बचने का चांस कितना है, तो 0 1 2 3 एंड 4। क्योंकि रिमाइंडर 5 तो बचेगा ही नहीं, रिमाइंडर 5 नहीं बचेगा। जैसे मान के चलिए यदि हम 19 को हम 5 से डिवाइड करें, तो 19 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 3 जगह 15, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 4। मतलब कोई नंबर को यदि हम 5 से डिवाइड करेंगे, कोई भी नंबर को यदि हम 5 से डिवाइड करें, एग्जाम्पल 5 कर ले रहे हैं, 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, तो रिमाइंडर बचेगा 0 1 2 3 एंड 4। यदि कोई नंबर को हम 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बच सकता है, 0 1 2 3 4 एंड 5। यदि कोई नंबर हम 7 से डिवाइड करें तो उस केस में रिमाइंडर क्या बचेगा जी, 1 0 1 2 3 4 5 6, ये चीज़। तो वही चीज़ कोई नंबर यदि कितना है, n है, कोई नंबर यदि कितना है जी n, कोई नंबर यदि n कोई भी नंबर को यदि हम n से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बच सकता है, 0 1 2 3 से लेकर कहाँ तक, n माइनस 1 तक। 5 लिए तो रिमाइंडर कहाँ तक गया, 4 तक। 6 लिए तो रिमाइंडर गया 5 तक। 7 लिए तो रिमाइंडर गया 6 तक। यदि n लेंगे तो रिमाइंडर कहाँ तक जाएगा, n माइनस 1 तक। वही लिखे हैं 0 1 2 3 से कहाँ तक, n माइनस 1 तक। अब इसको डिनोट कैसे किया जाएगा, तो ये बोलता है a और x एंड b, यहाँ पे x नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है। x मतलब मल्टीप्लिकेशन मोडुलो n, a और b दो नंबर है, अरे मल्टीप्लाई का साइन है, ये x नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन है, मतलब मल्टीप्लिकेशन मोडुलो कितना जी, n। तो क्या हो जाएगा यार, मतलब लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर, क्या चीज़ जी, लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर, मतलब सबसे छोटा और नॉन नेगेटिव क्या चीज़, रिमाइंडर, वेयर ए बी इज डिविजिबल बाय, वेयर ए इंटू बी इज डिविजिबल बाय कितना n। मतलब ए दो नंबर है, इन दोनों नंबर ए बी को मल्टीप्लाई करें और n से डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो क्या आना चाहिए, सबसे छोटा जो नॉन नेगेटिव रिमाइंडर होगा वो उसको क्या कहलाएगा जी, मल्टीप्लिकेशन मोडुलो कहलाएगा, मल्टीप्लिकेशन मोडुलो n। अभी n से ले रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन मोडुलो n, 5 लेंगे तो मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 5, 10 लेंगे तो मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 10, और मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 10 लेंगे तो उसको डिनोट करेंगे कितना, मल्टीप्लाई और 10। 5 लेंगे तो जगह मल्टीप्लाई नीचे कितना जी, 5। तो ये कुछ तरीके थे इसको जो है क्या चीज़ें डिनोट करने का। यदि एक हम लोग एग्जाम्पल लें, एक यहाँ एग्जाम्पल से हम लोग 2-3 तरीके से चीज़ यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। वो क्या है, पहला इसमें एक हम लोग एग्जाम्पल ले लें, पहले यहाँ तक नोट कर लें। एस कोई सेट है जिसमें ले लेते हैं, लेट एस कोई सेट है 2 4 6 8, ये 4 एलिमेंट हैं, हम लोग ले लेंगे 2 4 6 8। अब यहाँ हम लोग
मोडुलो 10 लेने, मोडुलो कितना जी 10। x कोई सेट है और मोडुलो हम लोग को क्या निकालना है 10, मोडुलो कितना 10, तो x10, यहाँ टेबल जब बनाएंगे तो यहाँ क्या लिखाएगा x10, यहाँ शायद आपको पूरा ना दिखे, तो इसको पहले हम टेबल को दूसरे साइड में बनाते हैं। इस टेबल को हम लोग इस साइड में बनाएं तो कितना है जी 4 एलिमेंट, ये कितना होगा x10, क्योंकि मोडुलो 10 का निकालना है। एलिमेंट कितना कितना है देखिए 2 4 6 8, फिर हो जाएगा 2 4 6 8। अब हम लोग को कैसे इस टेबल को ऑपरेशन टेबल को भरेंगे। यहाँ पे लिखा मल्टीप्लिकेशन 10 मतलब मोडुलो कितना जी 10, और डेफिनेशन क्या था कि ए बी इज डिविजिबल बाय एन, मतलब इन दोनों ये जो इसको साथ ऑपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x10 2, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट 10 से डिविजिबल होगा, तो उसमें डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर होगा वो यहाँ पे भरेंगे, वो जो रिमाइंडर होगा वो यहाँ पे लिखेंगे। तब ध्यान से देखें 2 और 2 को यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा जी 4, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4, मतलब 2 और 2 को 4 से 2 और 2 होगा 4, और 4 को 10 से डिवाइड होगा क्या, डिवाइड नहीं होगा, 0 टाइम्स लेंगे हो जाएगा 0, तो रिमाइंडर कितना हो गया 4, तो यहाँ पे जो होगा कितना होगा 4, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें ये हो जाएगा 8, 8 को 10 से डिवाइड करें, डिवाइड तो होगा नहीं, 0 टाइम्स ले लेते हैं 0, तो रिमाइंडर कितना हो गया जी 8। देखिए 2 को 6 से 2 और 6 का यदि मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 10 निकालें तो 2 और 6 का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 12, और 12 को 10 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर होगा 2। 2 और 8 को मल्टीप्लाई करें मतलब 2 और 8 का मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 10 मतलब 2 and 8 हो जाएगा 16, को 10 से डिवाइड करें हो जाएगा 6, 8 4 and 2 8 मतलब हो जाएगा 4 into 2 8 डिविजिबल बाय 10, तो कितना हो जाएगा जी रिमाइंडर कितना हो जाएगा 8, 4 4 जा 16 हो जाएगा 6, 6 4 जा 24 ये हो जाएगा 4, 6 4 8 जा 32 ये हो जाएगा 2, 6 2 जा 12 कितना होगा 2, क्योंकि 6 2 जा 12 को 10 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2, 6 4 जा 24 को 10 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 4, 6 6 जा 36 को 10 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर होगा 6, 6 8 जा 48 को 10 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर होगा 8, 8 2 जा 16 को 10 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर होगा 6, 8 4 जा 32 को 10 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर होगा 2, 8 6 जा 48 को 10 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर होगा 8, 8 8 जा 48 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 8, क्योंकि 8 8 जा 64 है ना, 8 8 जा 64 को 10 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना हो जाएगा 4। तो देखिए इस तरह से हम लोग को एक टेबल जो है ऑपरेशन टेबल हम लोगों ने क्या किया फिलअप कर लिया। ऑपरेशन टेबल हम लोग का जो भरना था वो हम लोग को फिलअप कर लिए हैं। अब हम लोग को क्या करना है, इसमें यदि मान के चलिए हमको चेक करना है 2-3 चीज़। एक टेबल कैसे फिलअप हुआ पता चल जाना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 10 का निकाले हैं तो लिखें मल्टीप्लाई 10। एलिमेंट 2 4 6 8 था तो यहाँ भी लिखें 2 4 6 8, इधर भी लिखें 2 4 6 8। और डेफिनेशन था इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो 10 से डिवाइड करने के बाद जो नॉन जीरो नेगेटिव होगा वो वहाँ भरेंगे। तो 2 2 जा 4, 4 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर होगा कितना 4, वही लिखिए 4। 2 4 जा 8, 8 लिए 8 10 से डिविजिबल नहीं होगा, 0 बार लेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा 8। उसी प्रकार 2 6 जा 12 को 10 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर होगा 2। 2 8 जा 16 को 10 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना हो जाएगा जी 6। तो उस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, एक टेबल फिलअप किया है। अब हम लोग को यहाँ पे चेक करना है 2-3 चीज़। पहला हम चेक करना चाह रहे हैं कम्यूटेटिव
कम्यूटेटिव चेक करने जा रहे हैं, तो जो मेन डायगोनल के एलिमेंट है थोड़ा सा इसको हम लोग सर्कल कर लें, मतलब इसको इधर किनारे कर लें। अब मेन डायगोनल के देखिए ऊपर इधर देखिए यहाँ एलिमेंट कितना है 8 2 6, इसके थ्रू आउट यहाँ देखें कॉलम में वर्टिकल में कितना है 8 2 6। यदि यहाँ देखें हॉरिजॉन्टली कितना है 4 2, वर्टिकली देखें 4 2, यहाँ देखें 8, यहाँ देखें 8, तो बोल सकते हैं ये क्या है जी कम्यूटेटिव है। यदि इस तरह से टेबल को चेक करके हमें पता करना है यदि कम्यूटेटिव है या नहीं, तो सिंपल क्या कर देंगे मेन डायगोनल के देखना है इधर जो एलिमेंट है सो इधर जो एलिमेंट सेम है क्या, यहाँ जो एलिमेंट है सो वही एलिमेंट यहीं है क्या, यहाँ जो एलिमेंट है वही एलिमेंट यहाँ है क्या, तो क्या यदि इस तरह से सेम रहे तब बोलेंगे क्या है वह कम्यूटेटिव है। दूसरा हम लोग को चेक करना है आइडेंटिटी। दूसरा क्या चेक करना है जी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी चेक करने का तरीका आइडेंटिटी क्या होगा, देखिए दो तरीका है। जैसे मान के देखें यहाँ पे कितना है जी 2, इधर 2 4 6 8, तो देखिए इधर इस कॉलम में कहीं क्या 2 4 6 8 है आया है, इधर है क्या नहीं है, यहाँ है क्या नहीं है 2 4 6 8, देखिए यहाँ पे आया है। तो आखिर ये 2 4 6 8 सब में किसको ऑपरेट करने पर आया है जी 6 को ऑपरेट करने पर आया है। या तो इधर से देख लें 2 4 6 8 है, तो देखिए रो में क्या 2 4 6 8 है कहीं पे, तो देखिए रो में है 2 4 6 8 यहाँ पे है। तो आखिर ये 2 4 6 8 किसको ऑपरेट करने पर आया है, तो ये 6 को ऑपरेट करने पर आया है। इसका मतलब क्या है जी को एलिमेंट को यदि दूसरे एलिमेंट से ऑपरेट करें और क्या मिल जाए सेम वही एलिमेंट मिल जाए, तो क्या होता है जो एलिमेंट एक है तो क्या कहलाएगा आइडेंटिटी। मतलब बोलेंगे यदि इसको हम कोई एलिमेंट से ऑपरेट करें सेम वही आ जाए तो ये क्या कहलाएगा आइडेंटिटी। तो देखिए 2 4 6 8 है, 2 4 6 8 है आ गया है, किसको ऑपरेट करने पर 6 को ऑपरेट करने पर, तो वेयर 6 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। यहाँ देखिए 2 4 6 8 है, तो यहाँ इधर हमको देखना है 2 4 6 8 किधर है, देखिए 2 4 6 8 यहाँ पे है, तो ये किसको ऑपरेट करने पर आया 6 पे, तो ये 6 इसका क्या होगा जी आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा 6। अब तीसरा इसी में यदि हम लोग को चेक करना है इन्वर्स, क्या चेक करना है जी इन्वर्स। अब इन्वर्स चेक करना है तो इन्वर्स चेक करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, जो आइडेंटिटी कितना था 6, जहाँ जहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट है थोड़ा सा इसको डार्क कर दें, जहाँ जहाँ आइडेंटिटी मतलब 6 है इसको क्या कर दें डार्क कर दे रहे हैं। 6 और कहाँ है देखिए यहाँ पे है 6। अब हम लोग को यदि मान के चलिए और हम लोग को निकालना है क्या जी इन्वर्स, तो इन्वर्स हम लोग 2 का 4 का 6 8 का किसी का भी निकाल सकते हैं। तो इसे मान के चलिए अभी इन्वर्स निकालना है 8 का, किसका जी 8 का। तो 8 का इन्वर्स क्या था कि यदि मान के चले कोई ए है कोई एलिमेंट बी है, इसको ऑपरेट करने पर ये क्या मिल जाए आइडेंटिटी। मतलब ये जो है 8 है और किसको ऑपरेट करने पर 6 मेरा क्या आइडेंटिटी, 8 को किससे ऑपरेट किए कि 6 आया, तो इस केस में 8 को 2 से ऑपरेट किए तो 6 आया, मतलब 8 स्टार 6, मतलब 8 इसको बोल सकते हैं 8 एक्सटेंड 6 इज इक्वल टू कितना है 6, सॉरी 8 मल्टीप्लीकेशन मॉडलो 10 2, मतलब 8 को 2 से ऑपरेट किए 6 आया, मतलब क्या मिल गया आइडेंटिटी। तो देयरफॉर बोल सकते हैं कि 8 का इन्वर्स कितना हो जाएगा 2, 8 का इन्वर्स हो जाएगा 2। यदि मान के चले 6 में यहाँ देखें ये 6 का, तो देखें 6 को किससे ऑपरेट किए हैं कि आइडेंटिटी ये 6 आया, उसके मतलब 8 है तो यहाँ पे देखना आइडेंटिटी यहाँ पे है, 6 है इसके लिए आइडेंटिटी कहाँ पे यहाँ पे है, तो ये कब आया है जी किसको ऑपरेट करने पर, देखो 6 को ऑपरेट किए 6, तो क्या हो जाएगा जी 6 का इन्वर्स कितना हो गया 6। यदि इसमें देखें 4 को, तो 4 के सामने आइडेंटिटी एलिमेंट क्या ए वाला है, तो इसको जो है आखिर ये 6 कब आया है, 4 को किसके साथ ऑपरेट किए 6 आया है, तो 4 को 4 के साथ ऑपरेट किए हैं, तो 4 इन्वर्स इज इक्वल टू 4 को 4 से ऑपरेट करें हो जाएगा 6। अब देखिए 2, तो 2 को किसके साथ ऑपरेट किए हैं कि 6 आया है, तो 2 को 8 के साथ ऑपरेट किए हैं, तो हो जाएगा 2 इन्वर्स इज इक्वल टू 8। तो ये हम लोग को क्या तरीका हो गया आइडेंटिटी निकालने का। एक दूसरा तरीका क्या है, देखिए ये आइडेंटिटी एलिमेंट जो आया है ये कौन से रो में है जी, देखिए तो ये पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो पहला कॉलम,
मतलब 4/1 बोल सकते हैं, चौथा रो पहला कॉलम। तब इसका उल्टा क्या होगा, 1/4। तो 1/4 मतलब पहला रो चौथा कॉलम क्या है, तो पहला रो चौथा कॉलम, पहला रो चौथा कॉलम ये है, इस किससे ऑपरेट किए पर आना आया है 8। तो बोल सकते हैं उसका जो पहला रो चौथा कॉलम तो हो जाएगा कितना, उसका हो जाएगा आइडेंटिटी कितना, उसके अनुसार देखना, मतलब ऑर्डर के अनुसार से। दूसरा कहने का मतलब सिंपल यही देखें कि 8 है तो 8 के सामने जो आइडेंटिटी जो है 6, तो 6 किसको ऑपरेट करने पर आया है, 2 को, तो 8 का इन्वर्स हो जाएगा 2। 6 है तो 6 के सामने आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 6 है, तो 6 किसको ऑपरेट करने पर आया है, 6 को ऑपरेट करने पर आया है, बस 6 का इन्वर्स हो जाएगा 6। तो इस तरह से हम लोग कोई मल्टीप्लिकेशन मॉडलो दिया गया है उससे हम लोग कम्यूटेटिव आइडेंटिटी और इन्वर्स हम लोग निकाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं। चलिए ये हो गया एक मल्टीप्लिकेशन मॉडलो होता क्या था। अब हम लोग को क्वेश्चन में जो दिया गया है उसके अनुसार से काम करना है। चलिए इसको नोट कर लें। अब हम लोग को जो क्वेश्चन में मेन क्वेश्चन में हम लोग को जो है ये तो हम लोग सारा कुछ उस मल्टीप्लिकेशन मॉडलो निकालने का समझाने का तरीका था। अब हम लोग मेन क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोलता है, इन द सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 5, मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 5, मल्टीप्लिकेशन मॉडलो में कितना है 5, मतलब 5 से डिवाइड करना है। तो 5 से डिवाइड करना, अभी इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल लिए थे वहाँ पे सेट डिफाइंड था 2 4 6 8 ही लेना था। यहाँ पे डिफाइंड है क्या चीज़, इंटीजर्स होना चाहिए सेट, लेकिन मॉडलो कितना है 5, तो 5 मतलब हमें निकालना है x5, तो x5 लेना है। तो हम लोग को रिमाइंडर 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या क्या मिल सकता है जी, एक मिल सकता है 0, मिल सकता है 1 2 3 एंड 4। क्या उसके अलावा भी रिमाइंडर मिलेगा क्या, नहीं, यहाँ भी 0 1 2 3 4। अब फटाफट हम लोग टेबल तैयार करते हैं क्योंकि यही टेबल पर पूरा खेल है। अब क्या करना है, इसको 0 और 0 से मल्टीप्लिकेशन मॉडलो मतलब क्या चाहिए जी, AB/5, मतलब 0 को 0 से ऑपरेट करें तो हो जाएगा 0 0 इंटू 0, 0 को 5 से डिवाइड करेंगे 0, 0 इंटू 1 0, 0 को 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0, 0 इंटू 2 0 को 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0, 0 इंटू 3 0, 0 को 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0, 0 इंटू 4 0 और 0 को 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0। सेम तरीके से बोल सकते हैं 1 इंटू 0 हो जाएगा 0, 0 को 5 से डिवाइड करेंगे 0, 1 इंटू 1 तो हो जाएगा 1 और 1 को 5 से डिवाइड करें, डिवाइड तो होगा नहीं, 0 टाइम्स लेंगे 0 तो रिमाइंडर होगा 1, 1 को 2 के साथ निकालें तो 1 इंटू 2 हो जाएगा 2, 2 को 5 से डिवाइड करें रिमाइंडर 2, 1 इंटू 3 3 को 5 से डिवाइड करें रिमाइंडर होगा 3, 1 इंटू 4 को 5 से डिवाइड करें रिमाइंडर होगा 4, 2 इंटू 0 हो जाएगा 0, 0 को 5 से डिवाइड करें रिमाइंडर 0, 2 इंटू 1 2 को 5 से डिवाइड करें तो हो जाएगा 2, 2 2 जा 4 को 5 से डिवाइड करें रिमाइंडर होगा 4, 2 3 जा 6 को 5 से डिवाइड करें रिमाइंडर होगा 1, 2 4 जा 8 को 5 से डिवाइड करें रिमाइंडर होगा 3, 3 इंटू 0 को 5 से डिवाइड करें रिमाइंडर होगा 0, 3 इंटू 1 3 और 3 को 5 से डिवाइड करें रिमाइंडर होगा 3, 3 2 जा 6 को 5 से डिवाइड करें रिमाइंडर होगा 1, 3 3 जा 9 को 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर होगा 4, 3 4 जा 12 को 5 से डिवाइड करें रिमाइंडर होगा 2, 4 इंटू 0 को 5 से डिवाइड करें रिमाइंडर होगा 0, 4 इंटू 1 4 को 5 से डिवाइड करें रिमाइंडर होगा 4, 4 2 जा 8 को 5 से डिवाइड करें रिमाइंडर होगा 3, 4 3 जा 12 को 5 से डिवाइड करें 12 को 5 से डिवाइड करें रिमाइंडर होगा 2, 4 4 जा 16 को 5 से डिवाइड करें रिमाइंडर होगा 1। तो इस तरह से ये हम लोग का क्या बन गया जी, मल्टीप्लिकेशन टेबल जो था किसके लिए, जो 5 के लिए, वो हम लोग का हो गया तैयार। अब हम लोग को निकालना क्या है जी, तो निकालना है 4 का इन्वर्स। तो 4 का इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को चेक करना है आइडेंटिटी। तो देखिए आइडेंटिटी 2 1 0 1 2 3 4 देखना है। यदि इधर से देखें, इधर देखना है 0 1 2 3 4 कहाँ पे है, तो कहाँ है 0 1 2 3 4 जी, 0 1 2 3 4 देखिए इसमें।
तो आखिर ये सब सारा चीज़ किसके ऑपरेट करने पर आया है, तो 1 के ऑपरेट करने पर आया है। याद देखें 0 1 2 3 4 इधर से है, तो इधर में मैच करें कि कहाँ 0 1 2 3 4 है, तो ये 0 1 2 3 4 यहाँ पे है। तो ये सब किसको ऑपरेट करने पर आया है, 1 को ऑपरेट करने पर आया है। मतलब आइडेंटिटी इस केस में आइडेंटिटी इज इक्वल टू कितना हो गया 1। तो जहाँ जहाँ आइडेंटिटी है उसको क्या करते हैं, 1 है उसको क्या करते हैं, डार्क कर देते हैं, इसको हम थोड़ा सा अलग कैटेगरी में रख देते हैं। अब हम लोग को क्या चेक करना है, इन्वर्स। इन्वर्स किसका जी, 4 का। तो 4 का इन्वर्स बोलता है, मतलब यहाँ पे 4 है, इसका इन्वर्स चाहिए, तो इसके सामने आइडेंटिटी कहाँ है जी, 1 है। तो ये 4 का आइडेंटिटी यहाँ पे 1 है, तो आखिर आइडेंटिटी किसको ऑपरेट करने पर आया है, 4 को ऑपरेट करने पर आया है। तो बोल सकते हैं 4 इन्वर्स इज इक्वल टू 4, मतलब हो जाएगा इन्वर्स ऑफ 4 इज इक्वल टू 4। आंसर में देखिए, आंसर में 4 होना चाहिए, 4 आंसर में ये दिया गया है इन्वर्स 4। यदि इसी केस में 3 का इन्वर्स बोलता, तो 3 का इन्वर्स, इसके सामने इन्वर्स कौन सा जी, आइडेंटिटी 1, तो किसको ऑपरेट करने पर आया है, 2, तो बोल सकते हैं 3 का इन्वर्स हो गया 2 का इन्वर्स की बात करें, 2 का इन्वर्स यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3, 2 का इन्वर्स 3। 1 का इन्वर्स देखें तो 1 का इन्वर्स कितना हो जाएगा जी, 1। और सिंपल सी बात, जब मल्टीप्लिकेशन की बात है, मल्टीप्लिकेशन मोड़ लो, तो मल्टीप्लिकेशन में ऑलवेज इन्वर्टिबल आइडेंटिटी कितना होता है, 1 ही होता है। आखिर 5 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 होगा तो 1 से। 6 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आएगा 1, मतलब इस केस में मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 ही आता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इसको नोट कर ले, हम लोग देखेंगे आगे जो बचे हुए जो क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।